पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नादरकाम, पाकिस्तान की तारीख का फैसला कुन दौर का आगाज़ हो चुका है और अब बाकायदा तौर पर काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इमरान खान साहब इस निज़ाम के आखिरी खिलाड़ी हैं। मैं पहले भी बात कर रहा था, आज भी बात करूँ। इस वक्त इमरान खान साहब निज़ाम के लिए बहुत बड़ी रुकावट बन चुके हैं। मैंने आपको फरवरी में बता दिया था कि मार्च में कौमी असम्बली को भी तहलील किया जा सकता है और पूरे मुल्क में इलेक्शंस होंगे। इससे अलावा हुकूमत के पास ऑप्शंस मौजूद नहीं हैं। और अब जनाब बाकायदा तौर पर हुआ ये है कि ताकतवर हल्कों ने हथियार फेंक दिए हैं और गेम इमरान खान के हाथ में आ चुकी है। और जनाब जो कह रहे थे कि हम इमरान खान को माइनस कर देंगे, आज वो खुद पाकिस्तान की सियासत में उनको छुपने की जगह नहीं मिल रही। कुछ बड़ी खबरें हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ हैं, जो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर आज हम बात करेंगे कि इमरान खान के खिलाफ ये फैसला हो गया है कि जनाब उसको पाकिस्तान की सियासत से नहीं बल्कि रास्ते से हटाना है। अब बाकायदा तौर पर उनको रास्ते से हटाने की कोशिशें तेज हो चुकी हैं और इमरान खान साहब पर कातलाना हमले का खदशा और अदालतों में भी खतरे के सायरन बज चुके हैं। आज पाकिस्तान की अदालत में और जो कुछ मामला देखे गए हैं, इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं कि इमरान खान की जान को इस वक्त शदीद खतरा है और जो थ्रेट्स इस वक्त सामने आ रहे हैं वो तमाम तफसीलात आपके सामने रखूंगा कि किस तरह से इमरान खान को इस्लामाबाद लाकर इंटरनेशनल एजेंसीज उनको कत्ल करने की तैयारियां मुकम्मल कर चुकी हैं। और जनाब अमेरिका ने भी इस सारे खेल में छलांग लगा दी है और उनकी जो पॉलिसी बयान सामने आया है और अमेरिका की जानिब से जो इस वक्त उनके तर्जमान है नेड प्राइस, उन्होंने जो बयान दिया है उसने भी तबले जंग बजा दिया है, वो भी आपके सामने रखूंगा। और फिर जनाब इमरान खान साहब ने भी आग में कूदने का फैसला कर लिया है और उन्होंने कहा है कि जनाब गेम इज ओवर नाउ, सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है और इमरान खान ने सड़कों पर निकलने का फैसला कर लिया है। कौन क्या कर रहा है इस वक्त, इस्लामाबाद की फिजाओं में क्या कुछ हो रहा है, ये तमाम तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है। और फिर तीसरी खबर पर हम बात करेंगे कि निज़ाम लपेटने का जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर फैसला हो गया है और मुल्क भर में इंतखाबात के सायरन बज चुके हैं और बाकायदा तौर पर कौमी असम्बली को तहलील करने का क्या फैसला हुआ है और हुकूमत इस वक्त टूट फूट का शिकार हो चुकी है। ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखूंगा, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरकाम, इमरान खान साहब को निकालने का सबसे बड़ा मकसद बताया गया कि मैशत जो है वो डिफॉल्ट होने जा रही है। खान साहब का सबसे बड़ा मसला मैशत नहीं बल्कि कायदे हिस्ब इख्तिलाफ थे। सबने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, ताकतवर हल्के उनके खिलाफ खुलकर सामने आए, लेकिन इमरान खान को निकालने का एक ही मकसद था कि जनाब वो इनके हाथ से निकल रहा था, वो कानून और आइन की बात कर रहा था, वो ताकतवरों को कटहरे में लाने की बातें कर रहा था। तो हुआ ये कि जनरल बाजवा ने रजीम चेंज ऑपरेशन किया और पाकिस्तान में चलती हुकूमत का तख्ता उलट दिया और ये बताया गया, ये तासुर दिया गया पाकिस्तान के अवाम को, जनाब इमरान खान साहब जो है वो मैशत को तबाह कर रहे थे। अब हुआ ये है कि इसहाक डार्क इकोनॉमिक्स जिनको कहा जाता है, डार्क, इन्होंने पूरे पाकिस्तान को डिफॉल्ट करके रख दिया है। तो उनसे आज सहाफ़ी ने एक सवाल पूछा, उनसे सवाल ये हुआ जिस पर इसहाक डार साहब ने जवाब दिया कि आपको मेरे काम करने से क्या तकलीफ है। और इसहाक डार जो है वो गुस्से में आ गए। उन्होंने जनाब आज 4:10 पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी है। जब ये वीडियो आप तक पहुंचे तो खैर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके होंगे। तो सहाफ़ी ने इस्लामाबाद में वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार से सवाल किया कि शब्बर ज़ैदी ने कहा है कि आप इस्तीफ़ा दे रहे हैं। ये खबरें भी इस वक्त सामने आ रही हैं कि इसहाक डार और गवर्नर स्टेट बैंक किसी भी वक्त मुस्ताफ़ी हो सकते हैं। दो ताकतवर शख्सियात का इस्तीफ़ा किसी वक्त तलब किया जा सकता है और मरियम नवाज़ को भी उनके पार्टी रहनुमा यही बात कर रहे हैं कि इसहाक डार को जल्द अज जल्द जो है वो उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया जाए। और ये खबर जो है तकरीबन मैं 1 माह पहले आपको दे चुका था कि इसहाक डार को फारिग करने के लिए पार्टी में इस वक्त दबाव बढ़ता चला जा रहा है। तो जिस पर इसहाक डार ने जवाब दिया कि आपको मेरे काम करने से क्या तकलीफ है, जनाब करप्शन करते हैं, पैसा लूटते हैं पाकिस्तान की आवाम का और आपको एयरफोर्स के तैयारों में प्रोटोकॉल भी दिया जाता है। तो इन्हीं की वजह से जो आज पाकिस्तान 6% मुल्क तरक्की कर रहा था, आज पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है। वो मूडीज जो इमरान खान के दौर में पाकिस्तान की मईशत को दुरुस्त संत में ले जाने की बातें कर रहा था, पाकिस्तान को पॉजिटिव आउटलुक दी जा रही थी, आज वही मूडीज जो है वो पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसको बता रहे हैं कि हम अबाउट टू डिफॉल्ट नहीं बल्कि डिफॉल्ट हो चुके हैं। देयर इज नो चांस टू रिकवरी। CAA3 जो ये रेटिंग दी गई है ये पाकिस्तान की आखिरी हद तक रेटिंग है और किसी भी वक्त जो है वो मुल्क डिफॉल्ट कर सकता है। और फिर शब्बर ज़ैदी ने मुल्क के साथ क्या किया है, उन्होंने ये सवाल पूछा इसहाक डार ने और अरबों के रिफंड्स दे दिए, इसको जेल में होना चाहिए। जनाब जेल में तो आपको होना चाहिए। और फिर इस हवाले से जो साबिक वज़ीर ख़ज़ाना है मिफ्ताह इस्माइल साहब, उसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से साइडलाइन कर दिया और मिफ्ताह इस्माइल जो है उनका भी ज़मीर जागा, उन्होंने भी अपनी पार्टी के खिलाफ आवाज़ जो है वो उठाना शुरू की। तो वज़ीर ख़ज़ाना का ओहदा लेने की दरख्वास्त की गई,
तो कबूल नहीं करूंगा। ये मिफ्ताह इस्माइल ने बड़ा वाज़ेह तौर पर बता दिया है। उन्होंने कहा कि इसहाक डार की गलत पॉलिसियों से पाकिस्तान को तो नुकसान पहुंच रहा है, नून लीग भी मुतासिर हो रही है। IMF से मुआहदे होने की सूरत में सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। लेकिन जनाब मोडीज तो ये बात कर रहा है कि अगर पाकिस्तान के साथ IMF का बेल आउट पैकेज तय हो जाता है तो फिर भी पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने के चांस जो हैं वो कम नहीं होंगे। पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो अबाउट टू डिफॉल्ट हो चुकी है। और फिर जनाब इमरान खान साहब जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश हुए थे, उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा होना शुरू हो गया कि इमरान खान साहब मुल्क दुश्मन है, अदालतों पर अटैक करते हैं। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का यही वतीरा, यही माजी बताता है कि सुप्रीम कोर्ट हो, जजेस हों, इन सब पर हमला करने के लिए एक बदमाश पार्टी बड़ी पाकिस्तान में मशहूर रही है जिसका नाम नवाज शरीफ भी है, उनकी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है। तो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में इमरान खान की रिश्ता पेशी का तस्करा भी हुआ है और जज ने रिमार्क्स दिए हैं कि इस दिन 2500 बंदा कमरा अदालत में ले आए थे, नाम इंसाफ पर रखा है, अदालत में जिंदा और मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। अगर जनाब पाकिस्तान की अदालतें जो हैं वो ये बात करती हैं कि हम तो इंसाफ करते हैं, हम किसी पार्टी का हिस्सा नहीं है, और वही आज पाकिस्तान में दुनिया भर में जो हमारी रेटिंग है इंसाफ के हवाले से बिल्कुल आखिरी नंबरों पर मौजूद हैं, और इसी वजह से ये है कि ताकतवर जो है हम कानून के कटहरे में नहीं ला सके हैं। तो जनाब ये सारी सूरत हाल जो है वो तो एक जानिब है, लेकिन निज़ाम जो है उसको लपेटने का फैसला हो चुका है। निज़ाम अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, चूंकि इमरान खान साहब इस निज़ाम के आखिरी खिलाड़ी थे। तो इस सारी सूरत हाल में जनाब जो प्रोसीडिंग हुई, सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुनाया कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे, उन पर आईनी और जिम्मेदारी जो है वो जिम्मेदारी आयद होती है। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है वो 72 घंटों से इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं कर रहा था। हम सुप्रीम कोर्ट पर गए, आपको वहाँ से भी जो है वो रिपोर्टिंग्स करते रहे, वहाँ से आपको खबरें देते रहे, तो बिल आखिर आज इलेक्शन कमीशन ने जो है वो इलेक्शंस का ऐलान कर दिया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पंजाब असेंबली को इंतखाबात करवाने के लिए 30 अप्रैल से 7 मई का वक्त दिया गया है, यानी कि 30 अप्रैल से लेकर 7 मई तक पाकिस्तान में इलेक्शंस करवा दिए जाएंगे। और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन के इंतखाबात की तारीख देने पर तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। तहरीक इंसाफ के हवाले से फवाद चौधरी साहब ने यह बात की है कि इलेक्शन कमीशन के इस इकदाम को खुश आमदीद कहता हूँ। इलेक्शन की तारीख से मुतल्लिक हतमी फैसला सदर मुमलिकत की सवाबदीद होगी, और यही बात जो है वो अदालत के अंदर भी हुई। मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था कि पटिशन में जा सकती है हुकूमत, लेकिन पटिशन में जाने से पहले हुकूमत को ये नजर आ चुका है, आईनी और कानूनी माहिरीन ये बता चुके हैं कि जनाब आप जो हैं वो इनके शिकंजे में आ गए हैं, इलेक्शन के अलावा आपके पास ऑप्शन मौजूद नहीं है। और मैंने आपको उस वक्त ये बताया था कि आईनी और कानूनी माहिरीन शहबाज शरीफ को ये कह रहे हैं कि जनाब आप पंजाब और KPK में इलेक्शन करवाएंगे तो इसका डेफिनेटली फायदा खान साहब को होगा, क्योंकि इमरान खान साहब की पॉपुलरिटी इस वक्त जहाँ पर है, पीक पर है, वो इस वक्त पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं। अगर पंजाब और KPK में इलेक्शन हो जाते हैं, खान साहब 2 तिहाई से वापस आते हुए नजर आ रहे हैं, तो उनके लिए वफाक जीतना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं होगी। वो वफाक क्या, वो सिंध तक भी जाएंगे। तो इस सारी सूरत हाल को भांपते हुए मार्च में ये हो सकता है कि मार्च में कौमी असम्बली को तहलील कर दिया जाए और पूरे मुल्क में इलेक्शन को अनाउंस किया जाए, क्योंकि ताकतवर जो हैं वो भी इसी चीज़ को देख रहे हैं। कल भी बड़ी मुलाकातें हुई, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब और जो हमारे जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिब शमशाद मिर्जा हैं, उन्होंने शहबाज शरीफ से मुलाकात की है। उनको वाज़ेह तौर पर बताया जा रहा है कि अब आपके पास ऑप्शन नहीं है, खान साहब को आप नहीं रोक सकते। इमरान खान कौम की रेड लाइन है, इमरान खान साहब को आप अगर क्रॉस करेंगे उसका एक ही ऑप्शन बचा कि इनको रास्ते से हटा दिया जाए। तो इस सारी सूरत हाल में जो जावेद चौधरी हैं वो ये बात कर रहे हैं कि जनाब इमरान खान साहब अगर वापस आते हैं तो ये चुन चुन कर लोगों को फांसी देंगे, चुन चुन कर लोगों पर आर्टिकल 6 लगाएंगे। तो उनका बनता है, जो कुछ उनके साथ हुआ, जो कुछ मिस्टर X, मिस्टर Y, मिस्टर Z ने किया, वो सब कुछ आपके सामने है। तो इस सारी सूरत हाल में जनाब मार्च जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है। मार्च में कुछ बड़ा हो सकता है। पाकिस्तान में सियासी एतबार से मार्च इंतहाई अहमियत का हामिल है, और साथ ही जो ANP के रहनुमा हैं सेनेटर उमर फारूक ने हुकूमत से इलेक्ट्रिक का इंदिया दे दिया है। जैसे ही मार्च शुरू हुआ है, फरवरी से पहले मैं आपको खबरें दे रहा था कि मार्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, और फिर मार्च में कुछ बड़ा होगा। तो वही बातें हो रही हैं कि आज तकरीबन 3 मार्च है और ये खबरें आना शुरू हो चुकी हैं कि ANP ने भी हुकूमत से इलेक्ट्रिक का ऐलान कर दिया है। हम हुकूमत के तरीकाकार से नाखुश हैं। मैंने सेनेट में अपोजिशन बेंचों पर बैठने के लिए पार्टी को तहरीरी तौर पर दरख्वास्त कर दी है। मरियम नवाज हुकूमत से लाताल्लुकी का इजहार करके अपने वज़ीर-ए-आज़म बनने की राह हमवार कर रही है। अब सबको सियासत समझ आ चुकी है, और यही बात है कि जो ताकतवर हल्कों के करीबी जमातें हैं उन्होंने हुकूमत से इलेक्ट्रिक का ऐलान कर दिया है, और इससे वाज़ेह नजर आ रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस सारे मामले में न्यूट्रल होती हुई नजर आ रही है। तो जनाब ये चीज़ें जो बड़ी क्लियर हो चुकी हैं। अब इमरान खान साहब की मकबूलियत को कैसे रोकना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको कहा था कि ये बिलो द बेल्ट जाएंगे, राना सनाउल्लाह बिलो द बेल्ट जाएगा कुछ भी करने के लिए। और नून लीग के हवाले से भी ये जो आरिफ हमीद भट्टी साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, इन्होंने भी इंकशाफ किया था कि इमरान खान साहब की जान को खतरा है और ये लोग बिलो द बेल्ट जाएंगे, इमरान खान को कत्ल करवा सकते हैं। तो लिहाजा इमरान खान को मुल्क से बाहर चले जाना चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब यही बात करते हैं कि जनाब मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है, अगर मैं मरूंगा तो पाकिस्तान में मरूंगा,
रहूंगा, मैं इनकी तरह पाकिस्तान से फरार नहीं होऊंगा। तो इमरान खान पर कातिलाना हमले की तैयारियां बिल्कुल तेज कर दी गई हैं और इंटरनेशनल एजेंसीज अमेरिका के हवाले से जो खबरें सामने आ रही हैं, जाहिर है अमेरिका ने साइफर दिया, इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उल्टा, रशिया हो चाइना हो, ये सारे के सारे इस बात को इंडोर्स कर रहे हैं कि जो रजीम चेंज हुई है इसमें साइफर का सबसे बड़ा हाथ है। तो इस सारी सूरत हाल में जनाब जो कातिलाना हमले की खबरें आ रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर से खतरे की घंटियां बजा दी हैं और आज बाकायदा तौर पर अदालत में जो खतरे के सायरन बजे हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। जनाब फवाद चौधरी साहब जो हैं उन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है। उन्होंने दावा किया है, खदशे का इजहार किया है कि इमरान खान पर एक और कातिलाना हमले की तैयारियां हो रही हैं। एक कातिलाना हमला हो गया, इमरान खान साहब ने 3 नाम लिए, मिस्टर एक्स का नाम लिया और फिर जनाब शहबाज शरीफ का नाम लिया, राना सनाउल्लाह का नाम लिया, लेकिन आज तक मिस्टर एक्स को हम जो है वो कटहरे में नहीं ला सके, आज तक शहबाज शरीफ को कटहरे में नहीं ला सके। तो बड़ा वाज़ेह है ताकतवर हल्के जो हैं वो जनाब बड़े पाकिस्तान में ताकतवर हैं, आप इनको कानून के कटहरे में नहीं ला सकते। तो इमरान खान पर दूसरे हमले की तैयारियां हो रही हैं, वही बेनज़ीर मॉडल ऑफिस करने की तैयारी हो रही है कि जैसे बेनज़ीर पर पहले हमला हुआ वो बच गई और फिर लियाकत बाग में उनको कत्ल कर दिया गया और वही मॉडल सब कुछ चलता आ रहा है, वही स्क्रिप्ट जो है वो लिखा गया है और इमरान खान को स्नाइपर या खुदकुश हमले में निशाना बनाने की साजिश है। अब ये साजिश किस तरह से प्लॉट हुई ये आपने समझना है। इसी हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी साहब ने कहा कि इमरान खान साहब के हमला आवर जो हैं वो भी सामने आ चुके हैं, कातिलाना हमले की मनसूबाबंदी जो है वो भी सामने आ चुकी है। उन्होंने मुतालबा किया कि इस अहम मामले पर तहकीकात की जाए और इमरान खान की सिक्योरिटी को जो है वो जामे बनाया जाए। जबकि बाबर अवान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि इमरान खान की जान लेने की दोबारा कोशिश हो रही है। इतलात हैं कि इमरान खान को घेर कर इस्लामाबाद कचहरी में लाकर कत्ल किया जाएगा। वो कहते हैं कि तारीख पेशी के दौरान मारा जाएगा। ये इमरान खान साहब को थ्रेट्स आ रहे हैं, ये उनकी पार्टी बातें कर रही है कि उनको कचहरी में लाकर उनको थ्रेट्स दिए जा रहे हैं कि उनको कत्ल कर दिया जाएगा, उनको रास्ते से हटा दिया जाएगा। लेकिन अभी तक जो है वो जरदारी का बच्चा मोहसिन नकवी और ये सारे ताकतवर जो है उनके कानों में जूं तक नहीं देख रही, क्योंकि इन सबका एक ही प्लान है कि इमरान खान साहब को जनाब रास्ते से हटाना है, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी से मुकाबला नहीं कर सकते। अरशद शरीफ नहीं हारा इनसे, अरशद शरीफ जब हारा नहीं उसको रास्ते से हटा दिया। तो वही मामला है, यही स्क्रिप्ट है कि जब तक इमरान खान साहब अगर नाकाबिले शिकस्त हैं तो लिहाजा उसको रास्ते से हटा दो, उसको जनाब हम काबिल कबूल नहीं है। तो इस सारी सूरत हाल में अमेरिका का एक बड़ा इंपॉर्टेंट बयान सामने आया है। तर्जुमान अमरीकी महकमा जो नेट प्राइस हैं उन्होंने एक और प्रेस ब्रीफिंग कर दी है। अब देखिए माहौल बनना शुरू हो चुका है और वही चीज़ें हैं कि अमेरिका का जो रजीम चेंज का आखिरी हिस्सा है वो यही है कि इमरान खान साहब को कातिलाना हमले के अंदर रास्ते से हटाना है। तो एक सवाल पूछा गया और उस सवाल में जनाब नेट प्राइस जो हैं वो पाकिस्तान, उन्होंने कहा कि सवाल पाकिस्तानी अवाम के लिए, और उनसे पूछा गया कि इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी हो चुकी हैं, इस सवाल पर आप क्या तज़किया करेंगे। उन्होंने जनाब ये बात की है कि इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी से मुतालिक सवाल का जवाब से गुरेज किया और कहा कि ये पाकिस्तानी अवाम का सवाल है, ये अमेरिका के लिए नहीं है। उनका कहना था कि इज़हार आज़ादी राय की अहमियत को दुनिया में उजागर करते रहेंगे और इंटरनेट तक रसाई दुनिया की जमहूरियत को मजबूत बनाने के लिए अहम है। तो इमरान खान साहब भी डट चुके हैं। खान साहब जो हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर इस आग में खेलने का फैसला कर लिया। वो इस वक्त बड़े ताकतवर हैं। पाकिस्तान की अवाम इस्टेब्लिशमेंट बन चुकी है और इमरान खान को पता है कि जब ताकत पाकिस्तान की अवाम के पास आ चुकी है आप कितनी धांधली कर लेंगे। खान साहब के पीछे अवाम खड़ी है, पब्लिक खड़ी है, वो इशारा करते हैं, ना वो पेट्रोल भेजते हैं ना वो डीजल भेजते हैं, लेकिन फिर भी इमरान खान साहब के पीछे पब्लिक खड़ी है, तो इससे उनको नुकसान नहीं होगा। और इमरान खान को इंतखाबी मुहिम में शिरकत के लिए डॉक्टर्स ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है और चेयरमैन पीटीआई पंजाब और केपीके में इंतखाबी जलसों से खिताब भी करेंगे। इमरान खान साहब फिर सड़कों पर आ रहा है, अब फिर उसके खिलाफ जो है वो कातिलाना हमले की तैयारियां हो रही हैं और इमरान खान साहब कल इंतखाबी मुहिम के लिए सियासी लाएअमल का ऐलान भी करेंगे। ये जनाब बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है कि खान साहब जो हैं उनको रास्ते से हटाने की तैयारियां हैं, लेकिन खान साहब फिर सड़कों पर निकल रहे हैं और फिर इनसे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, इस में ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।